हेलो। तो स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ओके। पिछले कल हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है। तो देखो, जो आपके पास एंजियोस्पर्म्स हैं, उनको और क्या बोला जाता है? उनको और बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। और इनके केस में भी आपके पास जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी? वो रहेगी आपके पास डिप्लॉयड। ठीक है। जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो रहेगी स्पोरोफिटिक, मीन्स डिप्लॉयड रहेगी। ठीक है। अब देखो, जिम्नोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा था कि जो इनके सीड्स थे वो कैसे थे? नेक्ड थे। बट जो एंजियोस्पर्म्स होंगे उनमें कैसे होंगे? क्लोज्ड सीड होंगे। ठीक है, ये कवर्ड सीड बोल सकते हैं हम। ठीक? जो सीड होगा वो किस में कवर होगा? वो ओवरी की वॉल में कवर होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो आपके पास एंजियोस्पर्म होंगे उनमें जो सीड रहेगा वो कैसा रहेगा? कर्व्ड रहेगा। ठीक है, पूरी तरह से कर्व होगा। ठीक है, कवर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास, देखो यहाँ पे मैं बेसिकली आपके पास बात कर रही हूँ। आपको पता है, आप क्लियर है फ्लावरिंग प्लांट्स में? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो आपके पास कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो आपके पास, इसको डिवाइड किया होता है आपके पास टू पार्ट्स में। जो आपके पास रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, ये किस पार्ट में आते हैं? ये आते हैं आपके पास वेजिटेटिव पार्ट में। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब आप किसी वेजिटेटिव पार्ट से क्या करवा रहे हो? प्रोपेगेट करवा रहे हो प्लांट को, तो उसको बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चाहे अगर आप रूट से करवा रहे हो, स्टेम से करवा रहे हो, लीव से करवा। ठीक है। और ये आपके पास जो फ्लावर है इसको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, जो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो कहाँ से होगी? वो होगी आपके पास वेजिटेटिव पार्ट से। और जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो कौन से पार्ट से होगी? वो होगी रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ठीक है? अब मैं बात करती हूँ आपके पास सिंपल फ्लावर की। ठीक है। तो आपको ये आपके पास देखो, एंजियोस्पर्म में आपके पास एक और चैप्टर भी आता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसको मैं यहीं पे डिटेल में करवा दे रही हूँ। ठीक है। उसमें भी यही सारी चीजें हैं, उसमें भी हम लाइफ साइकिल ही पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें भी सेम ही चीज है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। थोड़ा सा लेट हो गया मैम। विच टॉपिक इज गोइंग ऑन? टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एंजियोस्पर्म। ओके। ओके। तो बेसिकली अभी हमने थोड़ा सा ही अभी शुरू करा है। ठीक है। हमने सिर्फ एंजियोस्पर्म ही पढ़ा। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। और उनमें जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो रहेगी स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक मीन्स मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी? वो रहेगी आपके पास डिप्लॉयड। ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म में क्या थे? नेक्ड सीड थे, बट इनमें क्या रहेंगे आपके पास? कवर्ड सीड रहेंगे। ठीक है। अब मैंने सिंपल सा भी जनरल सा ही बात कर रहे हैं हम कि कोई भी प्लांट है उसमें क्या होता है आपके पास? दो मेनली पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट किस में हेल्प करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है। और जो आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किस में हेल्प करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है। वो हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट की। जो आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, उसमें आता है आपके पास फ्लावर। बेसिकली ये आपके पास क्या है, ये आपको क्लियर ही है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर सबको आता है, ठीक है, बहुत इजी है। ये जो पोर्शन है इसको हमने बोला स्टॉक। ये है आपके पास रिसेप्टेकल, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं हम या फिर इसको हम बोल देते हैं थैलस। थैलेमस, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास सेपल, ठीक है। ये क्या है आपके पास कलरफुल पेटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मान लो ये मेरे पास मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेल स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी, मेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। और जो फीमेल स्ट्रक्चर है, इसको मैंने बोल दिया, यहाँ पे ज्वाइन है ये जो फीमेल स्ट्रक्चर है इसको मैंने बोल दिया कार्पल, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं पिस्टिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास सेपल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, ग्रीन कलर होती है, ठीक है। और जो पेटल्स होती हैं वो होती हैं कलरफुल, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो सेपल एक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सेपल्स हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्रुप ऑफ सेपल है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको हम बोलेंगे कैलिक्स, ठीक है। वैसे ही ग्रुप ऑफ पेटल्स है, उसको क्या बोलेंगे, करोला, ठीक है। वैसे आपके पास एक जो आपके पास, देखो ये आपके पास क्या था, जो मेल स्ट्रक्चर को ऑक्युपाई कर रहा था यहाँ पे, फ्लावर का जो मेल स्ट्रक्चर था उसको हमने बोला स्टेमन। तो ग्रुप ऑफ जो स्टेमन है उसको हम बोल देंगे एंड्रोशियम, ठीक है। और वैसे ही अगर ग्रुप ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर है, ग्रुप ऑफ कार्पल है, फीमेल स्ट्रक्चर को कार्पल बोलते हैं या इसको बोलते हैं पिस्टल, ठीक है, दोनों इसी के नाम है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे गाइनोशियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब बेसिकली हम इसमें किसकी बात करेंगे, बेसिकली हम इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे। एक तो हम स्टेमन की बात करेंगे और दूसरा हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे ओवरी की बात करेंगे, मतलब फीमेल पार्ट की बात करेंगे, कार्पल की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं बात करती हूँ आपके पास स्टेमन, ठीक है। अब ये जो स्टेमन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और यही आगे चल के क्या बनाएगा, जब ये मैच्योर होगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज गेट कन्वर्टेड इनटू द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन्स। ये किसके पार्ट हैं, बेसिकली जो स्टेमन है वो आगे चल के उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होके क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है, ठीक है। तो ये आपके पास मेल के पार्ट हैं सारे, ठीक है। अब मैं सिंपल सा आपके पास, ये मान लो मेरे पास थैलस है, थैलस के साथ अटैच है यहाँ पे स्टेम, ठीक है। ये मेरे पास है एंथर, ये है मेरे पास फिलामेंट, ठीक है। देखो जो आपके पास थैलेमस से जो अटैच है पार्ट,
ठीक है। और एक क्या है आपके पास, थैलेमस से दूर है, ठीक है। तो थैलेमस से अटैच पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। और यहाँ पे इसको हम बोल देंगे डिस्टल एंड। ठीक है, ना क्लियर है? ठीक है। अब देखो जो आपके पास बेसिकली जो स्टेमन है, अगर मैं उसको यहाँ पे देखते हुए, जो आपके पास एंथर है, एंथर क्या है आपके पास, बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आपको दो लोब दिख रहे होंगे, एक ये वाला लोब है, ठीक है, फर्स्ट लोब, और ये सेकंड लोब। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। देखो जो हम आपके पास जब एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर मैं इसको कट करके ट्रांसवर्स सेक्शन में देखूंगी तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसको मैंने कट किया यहाँ से, ठीक है, और इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखूंगी तो मेरे को कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब जो आपके पास ईच लोब है, ये लोब, लोब वन, नंबर वन, लोब नंबर टू, ठीक है। हर लोब में क्या है आपके पास, मान लो ये लोब है, इसमें आपके पास दो थिका है, ऐसे। ठीक है, एक ऊपर वाला थीका है, थीका मतलब ओपन कैविटी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके पास ऐसे ईच लोब, ईच लोब इज डाइथिकस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो लोब है, हर लोब में कितने थीका है, थीका मतलब ओपन कैविटी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे थीका एक। मैं बोलती हूँ कि जो हमने क्या बोला, जो एंथर है वो कैसा है, बाइलोब है, और इसका जो ईच लोब है, ईच लोब इज डाइथिकस। इतनी बात क्लियर है सबको? क्लियर है, बोलो। यस मैम। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, जो आपके पास ये जो, अब हम बात करते हैं, पहले हम क्या बात कर रहे थे, सिंपली हम बात कर रहे थे जब आपके पास मेन, हम बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म्स में, तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या था आपके पास, एंथ्रिडियम। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था आपके पास, एंथ्रिडियम के बारे में बात कर रहे थे, आर्किगोनिया के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे उसको हम क्या बोल दिया, आगे चल के वो पॉलन ग्रेन बना देगा। ठीक है, वहां पे भी हमने पॉलन ग्रेन की बात करी थी। टेरिडोफाइट में क्या बनेगा, एंथ्रियोजॉइड बना रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो आपके पास आर्को माइक्रोस्पोरोजिनस होगा। ठीक है, पिछले में भी हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें क्या था, आपके पास माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो, अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, ठीक है, तो जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियल सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनाते हैं। और जब डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है आपके पास, जब इसकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, तब आपके पास टू टाइप ऑफ सेल्स बनती हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, वे जो आपके पास प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो एंथ्रिकिया से बाहर की आउटर लेयर बनाती हैं। ठीक है, जो माइक्रो स्पोरेंजियम है उसके क्या बनाएंगी, ये लेयर बनाएंगी। ठीक है, या आउटर वॉल बोल सकते हैं, वॉल को बनाएंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं वो आपके पास ऐसे वॉल्स बनाएंगे। ठीक है, सारे में ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा ही शो करूंगी आपको यहाँ पे ही। देखो यहाँ पे आपके पास जो ये होगा, ये फोर लेयर से कवर होगा। ठीक है, बाहर वाले लेयर को, ये जो बाहर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। फिर जो उसके अंदर वाली लेयर है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम एंडोडर्मिस। ठीक है, फिर इसके अंदर वाली लेयर है एक और। ठीक है, फोर लेयर्स है।
इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। ठीक है। और जो आपके पास मिडल लेयर है उसके अंदर भी आपके पास एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे इसको हम बोलते हैं टैपिटम। ठीक है। और ये जो आपके पास टैपिटम होती है वो होती है बाइन्यूक्लिएटेड। ठीक है, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला, बेसिकली मैंने आपको बोला कि जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक ठीक है, वो कैसा है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल मतलब उसमें क्या है, चार थिक्का है, 1 2 3 4। ठीक है। इसलिए मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। अब आपको आई होप ये टर्म्स क्लियर है। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अगर आपको बता रही हूँ तो आई होप आपको समझ आ रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्लियर है या नहीं है बताओ। स्टेमन यानी मेल पार्ट को कर रहा है हाँ, ये। ये आपके पास बेसिकली स्टेमन। ठीक है, हम मेल पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। बेसिकली जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्टेपन। मैंने यहाँ पे लिखा स्टेमन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ये आपको क्लियर होगा, ये आपके पास मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टेमन की बात कर रहे हैं, ये आपके पास स्टेमन है। ठीक है। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोल देते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है। अब स्टेमन में आपके पास क्या है, मेनली दो पार्ट है। ठीक है। एक आपके पास एंथर है और एक आपके पास फिलामेंट है। एंथर कैसा है, आपके पास बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ईच लोब में, इन दोनों लोब में क्या है आपके पास, फोर थिकास है। ठीक है, थिका मतलब ओपन कैविटी है। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, स्टेमन को, और क्या बोल देते हैं हम, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेल। ठीक है। तो ये जो आपके पास, मेरे पास जो टेट्रास्पोरेंजिया होगा, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, वो कैसा होगा, टेट्रा स्ट्रक्चर होगा। क्यों बोला इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें चार थिक्का है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या देखा, इसमें मैंने चार लेयर्स देखी। ठीक है। जो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, वो बेसिकली कवर्ड है फोर लेयर से। ठीक है। बाहर वाले को क्या बोल दिया मैंने, एपिडर्मिस। ठीक है। जो इससे अंदर वाली है उसको बोल दिया एंडोडर्मिस। जो बीच में है उसको बोल दिया मिडल लेयर। ठीक है। और जो सबसे अंदर है उसको मैंने क्या बोल दिया, टैपिटम। ठीक है। अब ये जो तीन लेयर्स हैं आपके पास, ये वाली थी, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडल लेयर। ठीक है। ये तीनों किसका, इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन का। ठीक है, किसमें हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन में। ठीक है। एंड डाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है। दूसरा किसमें हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे आपके पास डाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है। मतलब जब आपके पास एंथर मैच्योर हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, ये नीचे को, ठीक है, ये जो लाइंस होंगी, ठीक है, यहाँ पे। अब आप 3D में इसको इमेजिन करो। ठीक है, यहाँ पीछे भी लाइंस होंगी। तो ये क्या करेंगे, जब आपके पास मैच्योर हो जाएंगे, ऐसे आपके पास सेपरेट थिक्का आएंगे। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बाद में ये मिलके क्या बना देंगे, कॉमन पॉलन सैक बना देंगे। और यहाँ से ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डाइसेंस। ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और क्या कर देगा, जो आपके पास एंथर होंगे उनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें प्रेजेंट होती हैं फोर लेयर्स। ठीक है। तो फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर, ये जो थ्री लेयर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये किसमें हेल्प करती है, प्रोटेक्शन और डाइसेंस ऑफ एंथर में। और जो लास्ट लेयर है, ठीक है, ये जो आपके पास लास्ट लेयर है जिसको हमने क्या बोला, टेपिटम बोला,
एक तो इसमें आपने ये याद रखना है कैसी होती है ये होती है आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड। कितने न्यूक्लियस होते हैं इसमें अराउंड? मल्टी या फिर सिंपल आप बायो न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। दूसरा आपने ये याद रखना है जो टेपिटम होती है वो किसमें हेल्प करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको नरिशमेंट लिख रही हूँ। ठीक है, जो आपके पास टेपिटम होगी वो किसमें हेल्प करवाएगी? नरिशमेंट में। अब देखो मेरे पास ये जो बाहर वाली लेयर्स थी, ठीक है, यहाँ तक मेरे पास टेपिटम आ गई। ठीक है, ये जो अंदर मेरे पास टिश्यू होगा, यहाँ पे इसके अंदर जो मेरे पास टिश्यू होगा ये है मेरे पास पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, देखो टिश्यू क्या है आपके पास? ग्रुप ऑफ सेल्स को आप टिश्यू बोल देते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होंगी? यहाँ पे ऐसे सेल्स होंगी, बहुत सारी सेल्स, जिनको हमने क्या बोल दिया? ग्रुप ऑफ सेल है, जिनका आपके पास सिमिलर फंक्शन है। ठीक है, तो इनको क्या बोल दिया हमने? सेल बोल दिया। ठीक है, एक को क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल दिया? टिश्यू बोल दिया। और ये आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको क्या बोल दिया हमने? स्पोरोजिनस टिश्यू बोल दिया। इतनी बात क्लियर है? अब ये जो आपके पास पोरोजिनस टिश्यू है, मैंने क्या बोला? मेन प्लांट बॉडी कैसी रहेगी आपके पास? डिप्लॉइड रहेगी। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा वो भी कैसा होगा? वो भी आपके पास डिप्लॉइड ही होगा। इतना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास पोरोजिनस टिश्यू है, अब मैं सिर्फ इसी को नीचे रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके पास। तो ये मान लो मेरे पास क्या था? ये मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, बाहर में लेयर है, अंदर में मेरे पास क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास पोरोजिनस टिश्यू है इसमें जो हर सेल है, ठीक है, हर सेल इसकी कैसी है? डिप्लॉइड है। कैसा टिश्यू है ये? पोरोजिनस टिश्यू। मैं दो चार सेल बनाई, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगी और इसकी हर सेल क्या है? डिप्लॉइड है। और इसकी जो हर सेल है वो पोटेंट है, उसमें पोटेंशियल है कि क्या कर सकती है वो आगे चल के? माइक्रोस्पोर बना सकती है। कितनी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपके पास? इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये जो इसकी हर सेल है इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर क्योंकि क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी, इसलिए क्या बोल दिया इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल बोल सकते हैं हम? या फिर इसको हम बोल सकते हैं पोलन मदर सेल, क्योंकि आगे चल के क्या बनाएगी ये? पोलन ग्रेन्स बनाएगी। ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे पोलन मदर सेल। देखो अब मैं एक पोलन मदर सेल को ले रही हूँ सिर्फ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एक पोलन मदर सेल है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? पीएमसी लिख सकती हूँ शॉर्ट में, और एमएमसी लिख सकती हूँ। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ये सेल कैसे आपके पास? डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड है तो हम क्या करेंगे? इसमें कौन सा डिवीजन करेंगे? Meiosis. Meiosis. राइट। ठीक है, फिर हम करेंगे इसमें मियोसिस। ठीक है, मियोसिस दो स्टेप में होती है, तो फर्स्ट हम करेंगे मियोसिस वन। मियोसिस वन में क्या होगा? इसका जो कोलाइडी लेवल है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी एन बन जाएगा आपके पास, ये भी एन बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया माइक्रोस्पोर डायाड। दो बन गए ना, इसलिए क्या बोल दिया इनको? माइक्रोस्पोर डायाड। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? मियोसिस टू स्टेप में होती है, तो मियोसिस वन हो गई, फिर उसके बाद क्या हो गई? मियोसिस टू हो गई। यहाँ पे मेरे पास एक से, देखो एक से दो बने, दो से कितने बन जाएंगे? चार सेल बन जाएंगे। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूंगी? इसको बोल दूंगी मैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, और जो हर माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा आपके पास? इसमें हर सेल में क्या रहेगा? पोटेंशियल रहेगा कि क्या कर सके वो आगे पॉलन ग्रेन बना सके। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे समझ रहे हो जहां पे मैंने एन लिखा है? ठीक है, यहाँ पे मीन्स इसका न्यूक्लियस है ये, है ना?
समझ पा रहे हो ना? एंड मैंने इसका प्लॉइडी लेवल लिखा है कि ये हैप्लॉइड है, ठीक है। इसका जो हर सेल है वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही सेल की बात करूंगी, जैसा एक सेल में हो रहा होगा वैसा रिमेनिंग 3 सेल्स में हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक सेल की बात करी, मान लो मैंने इस सेल की बात करी, ठीक है। वैसा ही सभी में हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी माइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको, इसी सेल को माइक्रोस्पोर टेट्राड में से एक ही सेल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसमें क्या होगी, यहाँ पे होगी माइटोसिस। माइटोसिस क्या है आपके पास, माइटोसिस इज अ कौन सा इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल इक्वेशनल। डिवीजन, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड है तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, सिर्फ मैंने न्यूक्लियस में ही माइटोसिस करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास माइटोसिस के बाद ऐसे बन जाएगा आपके पास, ऐसे दो सेल्स बन जाएंगे। एक को हम बोलेंगे, अब इसमें क्या हुआ आपके पास, पहले हमने कैरियोकाइनेसिस करी, फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। आपको पता है सेल साइकिल और डिवीजन में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ आपके पास, एक आपके पास ऐसे छोटी सी सेल बन गई, ठीक है, जो बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, ठीक है। और एक आपके पास क्या बन गई, ये बड़ी वाली सेल बन गई। ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे, ये जो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे ट्यूब सेल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और ये है मेरे पास जनरेटिव सेल, ठीक है। तो एक मेरे पास क्या हो गया, एक में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म आ गया और एक इसमें छोटी सी सेल बन गई, ठीक है। जो आपके पास बड़ी सेल है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया ट्यूब सेल, ठीक है। और जो आपके पास छोटी है उसको हमने क्या बोल दिया, जनरेटिव सेल बोल दिया। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, जो बेसिकली आपके पास 60% एंजियोस्पर्म्स हैं वो इसी स्टेज में शेड हो जाएंगे। इस स्टेज को हम बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्यों बोला इसको टू सेल्ड स्टेज, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, बेसिकली दो सेल है इसलिए क्या बोल दिया इसको, टू सेल्ड स्टेज बोल दिया, ठीक है। तो जो आपके पास 60% एंजियोस्पर्म्स हैं वो क्या होते हैं, वो शेड हो जाते हैं कौन सी स्टेज पे, टू सेल स्टेज पे। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। शेड होने का सिंपल सा मतलब क्या है, कि बेसिकली वो क्या हो जाएंगे अब, मतलब उन्होंने पॉलन सैक बना दिया, अब वो ब्रस्ट होके विंड के थ्रू क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। उसको बोल दिया हमने शेड इन टू सेल स्टेज, ठीक है। बट जो रिमेनिंग 40% है उनमें क्या होगा आपके पास, जो रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होगा आपके पास, यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ऐसे सेल थी, यहाँ पे क्या था, इसका ट्यूब सेल था, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी सेल थी जो फ्लोट कर रही थी इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये इसका जनरेटिव सेल था, ठीक है। अब जो इसका जनरेटिव सेल है, ये जो इसका जनरेटिव सेल है, इसके जो जनरेटिव सेल है उसमें क्या होगी, जनरेटिव सेल में अब होगी माइटोसिस, ठीक है। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसे, ठीक है, एक आपके पास ट्यूब सेल बन जाएगी और यहाँ पे दो मेल गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। तो जो 40% एंजियोस्पर्म्स हैं वो शेड होते हैं आपके पास थ्री सेल स्टेज में,
ये आपके पास माइटोसिस हो रही है मैम। हाँ, जनरेटिव सेल में आपके पास माइटोसिस होगी। ट्यूब सेल में या वेजिटेटिव सेल में आपके पास माइटोसिस नहीं होगी। ठीक है, तो ट्यूब सेल बेसिकली आपके पास पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जनरेटिव सेल में क्या हो गया, माइटोसिस होगी। उसके बाद क्या बन गया आपके पास, ये जो बने ये आपके पास बन गए टू मेल गैमेट्स। ठीक है, ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना अब, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 60% में क्या हो रहा है आपके पास, टू सेल स्टेज पे शेड हो जा रहे हैं। ठीक है, और 40% पे कहाँ पे शेड हो रहे हैं, थ्री सेल स्टेज में शेड हो रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन का है। ठीक है, अगर तो मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखूं अगर आपके पास, ये क्या है मेरे पास, बेसिकली मेरे पास क्या बन गया, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो अगर मैं आपके पास यही स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में बनाऊं, बेसिकली यहाँ पे जो मेरे पास पोलन ग्रेन है उसके पास दो लेयर्स होती हैं। तो इसी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, क्या मालूम, मैंने इसी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इधर में। ठीक है, तो जो आपके पास इसकी जो अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, और जो बाहर वाली लेयर है उसको बोला जाता है एक्साइन। ठीक है, इंटाइन क्या है आपके पास, इनर लेयर है। ठीक है, और एक्साइन कौन सी लेयर है आपके पास, आउटर लेयर। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, जो आपके पास इंटाइन है, ठीक है, वो तो बेसिकली आपके पास, अब देखो मैंने आप पे यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसमें मैंने ये वाली अंदर वाली लेयर को मैंने क्या किया, रेगुलर करा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में है ये लेयर। ठीक है, और जो बाहर वाली मैंने एक्साइन बनाई उसको मैंने ऐसे ब्रेक कर करके बनाया। इतनी बात नोटिस होगी, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो जो आपके पास इंटाइन है, ठीक है, वो आपके पास बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। ठीक है, आपने याद रखना है, जो इंटाइन है वो बनी होती है आपके पास सेलुलोज, एंड दूसरा बनी होती है वो पेक्टिन की। ठीक है, बट जो आपके पास एक्साइन है वो बनी होती है आपके पास स्पोरोपोलिन की, स्पोरोपोलिन की। ठीक है, और इसको आपने याद रखना है कि जो आपके पास स्पोरोपोलिन है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स ये बोल रहा है आपके पास कि जो आपके पास पोरोपोलिनिन की लेयर है, हम देखते हैं ना जो फॉसिल मिलते हैं आप, ठीक है, जो फॉसिल मिलते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके पास, जो फॉसिल मिलते हैं वो मिलते हैं स्पोरोपोलिनिन की वजह से। क्यों, क्योंकि जो आपके पास आउटर लेयर है स्पोरोपोलिनिन, उस पे ना तो कोई एसिड का अटैक होता है, ना तो एल्कली से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही वो पीएच से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही वो टेम्परेचर से डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो इन सब का जो आपके पास पोरोपोलिन है, आउटर लेयर है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है। ठीक है, आपने बात याद रखनी है कि जो आपके पास पोरोपोलिन है वो क्या है आपके पास, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, जिसपे ना ही एल्कली का इफेक्ट है, ना ही किसी एसिड का इफेक्ट है, ना ही टेम्परेचर का इफेक्ट है, ना ही पीएच का इफेक्ट है। ठीक है, इसीलिए जो आपके पास जो फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है, 20,000 या 2,000 पुराने, 10,000 पुराने फॉसिल मिल रहे हैं, तो किसकी वजह से हैं वो, प्रिजर्व किसकी वजह से हैं, वो प्रिजर्व आपका स्पोरोपोलिन की वजह से हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन के फॉसिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जो आपके पास एक्साइन होती है वो क्या होती है,
वो आपके पास कॉन्टिन्यूटी में नहीं होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो बीच वाला स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं जर्म। ठीक है, और ये जो आपके पास जर्म पोर है, यहाँ से क्या निकलेगी आपके पास, यहाँ से ट्यूब सेल निकलेगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये स्ट्रक्चर बना देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या थे, ऐसे दो मेल गैमेट है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, वेजिटेटिव ट्यूब है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या है, ये ट्यूब सेल है, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगी, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास मेल गैमेट है। तो ठीक है, ये कौन सी, थ्री सेल स्टेज बनाई मैंने। ठीक है, अगर यहाँ पे टू सेल स्टेज होती तो यहाँ पे क्या होती है, एक जनरेटिव सेल होती। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो ट्यूब सेल है, इसका न्यूक्लियस बाद में डीजनरेट हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा, ऐसे यहाँ पे पोलन ट्यूब बना देगा ऐसे। एक मिनट। ठीक है, ये आपके पास इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे करके ऐसे पोलन ट्यूब बना देगा आगे। ठीक है, अब ये जो पोलन ट्यूब है वो कब बनेगी, जब आपके पास ये जो पोलन ग्रेन है वो किसके ऊपर लैंड होगा, वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड होगा। ठीक है, अब हम फीमेल पार्ट पढ़ेंगे। तो क्या होगा, जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर लैंड होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे मैंने कौन सी बात करी, यहाँ पे तो थ्री सेल स्टेज है, ऑलरेडी मेल गैमेट बना है। पर जब मैं बात करती हूँ आपके पास 60% में, जो आपके पास टू सेल स्टेज में शेड हो गए थे, तो उनमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्यूब सेल का न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे मेरे जनरेटिव सेल है। ठीक है, तो आफ्टर लैंडिंग यहाँ पे क्या होगी, अब यहाँ पे माइटोसिस होगी, और क्या बनेंगे, दो मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, और ये जो आपके पास ट्यूब सेल है, ठीक है, ये क्या करेगी, आगे ऐसे ट्यूब बनाएगी, इसको हम बोल देंगे पोलन ट्यूब। ठीक है, और ये जो टू मेल गैमेट्स होंगे वो इसमें प्रेजेंट होंगे, और इसका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपके पास पूछूं, अगर सिंपली मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास मेल गैमेट्स बनने के लिए कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एक मियोसिस होगी। ठीक है, और दो क्या होंगी, दो माइटोसिस होंगी। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पास, कि अगर आपके पास जो मेल गैमेट्स हैं जब वो शेड होते हैं टू सेल स्टेज पे, तो कितनी माइटोसिस और मियोसिस होंगी, मियोसिस एक ही होगी, और माइटोसिस कितनी होंगी, माइटोसिस भी एक ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर थ्री सेल स्टेज है तो ऊपर की तरह ही होगा। ठीक है, जिसमें आपके पास मेल गैमेट्स बन गए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वन मियोसिस होगी और टू माइटोसिस होगी। इतनी बात क्लियर है। कैन यू रिपीट इट मैम? मैंने सिंपली आपके पास बोला कि अगर आप क्वेश्चन आता है आपको, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स नीड हाउ मेनी माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, अगर हम मेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं तो मेल गैमेट कब बनेगा, थ्री सेल स्टेज पे। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट थ्री सेल स्टेज आ रहा है तब तो आप यही लिखोगे। ठीक है, वन मियोसिस और टू माइटोसिस। ठीक है, अगर मेल गैमेट फॉर्मेशन आ रही है तब भी आप सेम चीज लिखोगे, वन मियोसिस टू माइटोसिस। बट अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है टू सेल स्टेज में, तो टू सेल स्टेज में क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक मियोसिस होती है और एक ही माइटोसिस होती है। ये जो आपने 60% वाला बताया था, उसमें जैसे एक ट्यूब सेल है, और ये हम्म 60%, नीचे नीचे में, नीचे, व्हेन इट इज लैंडिंग ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। one will be a tube forming cell and the other will be a male gamete होएगा, फिर वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा।
देखो यहाँ पे आपके पास ये सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्यूब सेल है और यहाँ पे क्या है, एक जनरेटिव सेल है, ठीक है। जनरेटिव सेल आगे चल के क्या बनाएगी, मेल गैमेट बनाएगी। तो हमने माइटोसिस किस में करनी है, हमेशा जनरेटिव सेल में ही करनी है, ठीक है। ट्यूब सेल क्यों बोला, क्योंकि आगे चल के क्या बनाएगी, पॉलन ट्यूब बना देगी, ये वाली ट्यूब बना देगी, ठीक है। जनरेटिव ट्यूब भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये जिसमें आपके पास मेल गैमेट्स रहेंगे। तो आफ्टर लैंडिंग, जब ये आपके पास पॉलन कहाँ पे लैंड कर जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा, तो यहाँ पे केमिकल डायलॉग बनेगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगी, सेकंड माइटोसिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं थ्री सेल स्टेज पे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो दोनों माइटोसिस हैं वो क्या हो जा रही है, कॉन्टिन्यूटी में हो जा रही है। पहले फर्स्ट माइटोसिस हो रही है, फिर सेकंड माइटोसिस हो जा रही है, ठीक है। और इन दोनों में टू टू सेल्स। सेल स्टेज में गैप है दो माइटोसिस के बीच में। यस यस। और ये जो फिर इसमें जो, अच्छा ये आप बाद में बताएंगे, फिर जो दो मेल मेल गैमेट बन जाएंगे, फिर हाँ, उसमें से ये एक हम, मूव करेंगे। हाँ जी, अभी हम फीमेल गैमेट पढ़ेंगे, फिर हम ओके, देखेंगे कि जो मेल गैमेट है वो कहाँ पे कौन कैसे फ्यूज कर रहा है, और ठीक है, तब हमें आइडिया लगेगा उसके बारे में, ठीक है। अभी तो हम मेल गैमेट ही पढ़ रहे हैं। ठीक इतना है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। जो आपके पास पॉलन ग्रेन है, ठीक है। पॉलन ग्रेन आपके पास क्या करता है, पॉलन ग्रेन क्या है, आपके पास हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है, ठीक है। और जो आपके पास पॉलन ग्रेन है, बेसिकली आपने देखा होगा वो क्या कर सकता है, एलर्जी काउज कर सकता है, अगर हार्मफुल इफेक्ट की बात करें, ठीक है। आपके पास जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको, उसमें क्या कर सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है, ठीक है। साथ में ये आपके पास न्यूट्रिएंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसका यूजफुल इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, और कल पढ़ेंगे हम फीमेल मेगास्पोरेंजियम के बारे में। कितना क्लियर है? यस मैम। इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।